नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे प्रमुख ऑपरेशंस एम मिशन के 40 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल सही परीक्षा और यूपी लेखपाल में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। चलिए देखते हैं एक एक करके। ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई 2025 में हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहलगाम आतंकी हमले की बाद जवाबी सैन्य अभियान था। फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या प्रमुख कार्रवाई की गई? तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया था। ठीक है। फिर ऑपरेशन महादेव मई में कहाँ और क्यों चलाया गया? तो कश्मीर के लिंडवास इलाके में, जहाँ 3 आतंकियों को मारा गया है। ठीक है, कहाँ चला था? कश्मीर में ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव में किन एजेंसियों ने हिस्सा लिया? तो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान था। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन है। इसमें नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, कहाँ पे चलाया गया था? छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुड्डा पहाड़ी पर चलाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गुंदेर सितंबर का लक्ष्य क्या था? तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में, ठीक है, आतंकवादियों को निषिद्ध किया गया था। ठीक है। अब है ऑपरेशन शिवा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सेना द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है आगे क्वेश्चन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये किसके द्वारा चलाया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया बड़ा सैन्य हमला था। ठीक है। फिर ऑपरेशन राइजिंग लायन 13 जून को किसके द्वारा किया गया? तो ये इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया था, एक बड़े पैमाने पर सैन्य हमला था जो। फिर है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ठीक है, क्या था ऑपरेशन टू प्रॉमिस? तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके तहत कार्रवाई हुई? तो ये अमेरिका सेना की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, ठीक है, इंपोर्टेंट, को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया था इसके साथ। ठीक है। ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, वो गिरफ्तार किया गया था, इंपोर्टेंट है। फिर है ऑपरेशन हॉक आई, किससे संबंधित है? ये अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की गई थी। फिर है ऑपरेशन सर्द स्पीयर, का उद्देश्य क्या है? अमेरिका द्वारा आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। फिर है ऑपरेशन सिंधु, क्यों चलाया गया? तो ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। फिर है ऑपरेशन अजय 2025, का संबंध किससे है? तो इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु तो इजरान और ईरान, ऑपरेशन अजय इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु क्यों चलाया गया? तो एक चक्रवात आया था दितवा, ठीक है, इसके प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, दितवा कहाँ आया था? श्रीलंका में। ऑपरेशन जल राहत 2 का उद्देश्य क्या है? कब चलाया गया? जुलाई 2025 में। तो बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया। अब देखते हैं आगे। ऑपरेशन मेघ राहत 2025 कहाँ चलाया गया? तो पूर्वी भारत में भीषण बाढ़ के दौरान बचाव कार्य और आपूर्ति पहुंचान पहचान के लिए चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन करुणा 2025 की विशेषता क्या है? तो चक्रवात जैसी आपदा से प्रभावित पड़ोसी देशों की मानवीय सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस किस एजेंसी का अभियान है? तो एनसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए चलाया गया था, इंपोर्टेंट। ऑपरेशन हॉक सीबीआई द्वारा मुख्य लक्ष्य क्या था इसका? तो ये
ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया गया। फिर ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड किसके द्वारा चलाया गया? जो राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण एंटी नारकोटिक अभियान था। ठीक है। फिर ऑपरेशन फायर ट्रेल जुलाई 2025 में किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल भारत में चीन पटाखों और गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है। ऑपरेशन मुस्कान 11 का परिणाम क्या रहा? तो इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है। ठीक है। फिर ऑपरेशन फाल्कन कहाँ और क्यों चलाया गया? तो असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया था। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है EVS में आप। ऑपरेशन काला नेमी ये उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों को वेश धारण कर ठगने वालों के खिलाफ चलाया था। झूठे जो होते हैं संत या बाबा ढोंगी उनके लिए चलाया गया। ऑपरेशन नारी शक्ति 2025 का उद्देश्य क्या है? तो विदेशों में संकटग्रस्त महिला श्रमिकों का बचाव करना और उनका पुनर्वास करने से संबंधित था। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना वीडियो को। फिर अगला क्वेश्चन, ज्ञान भारत मिशन किससे संबंधित है? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन का फोकस क्या है? मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करके महामारी के लिए तैयार करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का उद्देश्य क्या है? अवैध घुसपैठ के मुद्दे और देश की जनसंख्यिकी पर इसके प्रभाव को निपटाना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन अभ्यास क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों की आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए आगे देखते हैं। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का लक्ष्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 में शुरू किया गया था ये अभियान। निर्यात प्रोत्साहन मिशन का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत में दलहन उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल करना। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का लाभ क्या है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय में सुधार करना और सतत कृषि अपनाना। ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है दलहन मिशन। चलिए आगे देखते हैं। फिर है तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं के बीच तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए शुरू किया गया था इस अभियान। राष्ट्रीय गहरा पानी अन्वेषण मिशन का कार्य क्या है? तो भारत के समुद्री संसाधनों का पता लगाना और उनका आर्थिक उपयोग करना। ठीक है। राष्ट्रीय गहरा पानी अन्वेषण मिशन इंपोर्टेंट है। ज्ञान भारतम मिशन में मुख्य रूप से क्या किया जाएगा? तो प्राचीन ग्रंथियों का डिजिटल संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण किया जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। पड़ोसी पहले नीति को किस ऑपरेशन के तहत बढ़ावा दिया है? ठीक है। पड़ोसी पहले नीति तो ऑपरेशन करुणा 2025 के तहत इसमें प्राकृतिक आपदा में पड़ोसी देशों की मानवीय सहायता की जाएगी। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो यूपी मेंटर के साथ अपनी तैयारी को नई उड़ान देने के लिए जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और बेहतरीन नोट्स और डेली अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि हमारे QR स्कैनर है, इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक